हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज में सीखेंगे उन क्वेश्चंस को बनाना जिसमें मूल्य, खपत और खर्च शामिल हो। ठीक है, आइए अब क्वेश्चंस को लगाना शुरू करते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी गई है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि व्यय जो हो केवल 20% बढ़े, यानी खर्च मेरा 20% केवल बढ़े। देखिए, इसका एक डायग्राम आप लोग याद कर लीजिएगा। उस डायग्राम की मदद से ये क्वेश्चन, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बड़े ही आसानी से लग जाते हैं। जैसे ये डायग्राम इसका है, ये है आपका मूल्य में परिवर्तन। ठीक, ये है आपका खर्च या व्यय में परिवर्तन, खर्च या व्यय में परिवर्तन, और ये है आपका खपत में परिवर्तन। इस डायग्राम की मदद से इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन, यानी कि मूल्य, खर्च और खपत से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे क्वेश्चन जो होंगे बड़े ही आसान तरीके से लग जाएंगे। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी गई। मान लीजिए चीनी का मूल्य कितना है, 100 है। ठीक, कह रहा है मूल्य में वृद्धि 50%, यानी मूल्य में वृद्धि 50% करने का मतलब है 100 से ये हो गया 150। ठीक है, अब कह रहा है खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि व्यय केवल 20% बढ़े। व्यय यानी खर्च, यानी कि 100 से 120 हो जाएगा खर्च। ठीक, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है खपत में कमी। खपत में कितने की कमी, देखिए 150 है और यहाँ 120, कितने यूनिट की कमी, 30। कितने से, 150 से, गुने 100। जीरो से जीरो कैंसिल, ये 5 बार में 20%, यानी कि खपत में हमको कितने की कमी करनी होगी, तो 20% की कमी करनी होगी। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी वस्तु की खपत में 20% की कमी आने पर व्यय में 12% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। आइए फिर से डायग्राम बनाते हैं। ठीक, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि खपत में 20% की कमी आने पर, यहाँ आपका मूल्य में परिवर्तन है, यहाँ आपका व्यय में या खर्च, और ये यहाँ आपका खपत में परिवर्तन। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में, यदि किसी वस्तु की खपत में 20% की कमी आ जाने पर व्यय में 12% की वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए मूल्य कितना है, 100 है। अब कह रहा है कि 12% की वृद्धि व्यय में होती है, यानी खर्च में 12% की वृद्धि, ये हो जाएगा 112। ठीक है, कह रहा है किसी वस्तु की खपत में 20% की कमी आने, खपत में 20% की कमी, यानी कि 20% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5। 5 में 1 यूनिट कम, तो ये हो जाएगा 4, यानी कि 5 से 4, यानी कि खपत में जो कमी हो रही है 5, यहाँ 5 है, 5 से ये 4 हो जा रहा है। ठीक, तो 5 से ये 4, यानी कि 4 यूनिट बराबर 112। तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 112/4 गुने 5। 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 3 4 बटे 32, ये हो जाएगा 5 से 5 बटे 40, 4 5 दूनी 10, 4 14, 140। यानी खपत पहले था 140, अब खपत कितना हो गया, 112 यूनिट। ठीक है, तो हमको क्या निकालना था, उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो मूल्य देखिए 100 था, अभी कितना हो गया, 140। 140, यानी कि मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो 40% की वृद्धि हो रही है। यानी इसको ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला इसको ऑप्शन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कमी हो जाती है, ठीक है, और खपत में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो व्यय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, हमको निकालना है। ठीक है, फिर आइए डायग्राम। ठीक,
ये आपका मूल्य में परिवर्तन है, ये आपका खर्च में या व्यय में, और ये आपका खपत में। ठीक। अब आइए क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कमी, यानी मूल्य अगर 100 है तो 40% की कमी होने के बाद मूल्य 60 हो जाएगा। ठीक है। और खपत में 25% की वृद्धि हो जा रही है, यानी खपत जो है 25% की वृद्धि, यानी कि 60 का 25% जब हम लोग निकालेंगे, 25/100, 25 4 बार में, यानी कि ये हो जाएगा 15 चौके 60, यानी कि 60 में 15 यूनिट बढ़ गया तो ये हो जाएगा 75। ठीक है। तो कह रहा है कि व्यय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो व्यय देखिए, खर्च जो पहले कितना था, 100 यूनिट था, अब खर्च कितना हो गया, 75 यूनिट, यानी कि 25% जो होगा उसका खर्च जो होगा कम हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे।